दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद न्यूज के लिए, क्योंकि अब ढंग आ गया है बताने का और रंग आ गया है बताने का कि किस तरह से लोकतंत्र के रंग को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिनका कभी कोई वजूद नहीं था, जिन लोगों को जनता ने अपनी सर आंखों पर चढ़ाया, जिन लोगों को इज्जत दी, जिन लोगों को शोहरत दी, वही अभिनेता आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तार तार करने में उनका साथ दे रहे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को अपना गुलाम बना लिया है। आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। बात करनी इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बात करना, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो शायद आपके दिल में एक ख्याल रह जाएगा कि शायद गुमनामी से पहले मैं उन लोगों के चेहरे बेनकाब कर देना चाहूंगा जिन लोगों को जनता ने बहुत प्यार दिया। ऐसे लोग जिन्होंने उन लोगों को भी धोखा दिया जिन्होंने उन पर यकीन किया। एक ऐसे अभिनेता की कहानी आज आपके बीच लेकर के आ रहा हूं जिसने बंगाल चुनाव में अपनी आस्थाएं बदल ली। और बेशर्मी की हद तो देखिए, भाषण देते वक्त वो आदमी बोलता है मैं कोबरा हूं, यानी कि सांप हूं, यानी कि जो पालता है मैं उसी को डस लेता हूं। आप सोच रहे होंगे कौन बोल सकता है इस तरह की भाषा, तो मैं आपको बता दूं, ये शब्द हैं खुद मिथुन चक्रवर्ती जी के। मिथुन चक्रवर्ती जी की राजनीतिक पारी पर थोड़ी सी एक नजर हम डालना चाहेंगे दोस्तों। 2.5 साल में सिर्फ 3 दिन संसद गए थे मिथुन चक्रवर्ती, केवल 3 दिन। आप सोच रहे होंगे कौन सा चुनाव जीत लिया इन्होंने, ये तो नॉलेज मुझे भी नहीं थी, शायद आपको भी नहीं होगी। 2.5 साल में 3 गए और शारदा चिट फंड घोटाले में इस आदमी का नाम आया। स्टोरी क्या थी, एनडीटीवी ने छापी है ये स्टोरी, और स्टोरी वाकई बहुत बेहतरीन है। मिथुन के बीजेपी में शामिल होने की पटकथा तभी लिख दी गई थी जब उनकी संग मोहन भागवत से मुलाकात हुई थी। एक बयान और सुना मैंने मिथुन चक्रवर्ती का, हम तो संघ के लोग पहले से थे। ये जब युवावस्था में अभिनेता थे और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी बंगाल में, तब अपने आप को ये कम्युनिस्ट बोलते थे। ममता बनर्जी का जब सैलाब आया तो ममता बनर्जी से इन्होंने खुद बात की। ममता बनर्जी ने दया दिखाते हुए इनको बंगाल की तरफ से राज्यसभा की सीट पर भेज दिया। दीदी तो दीदी है ना, मां तो मां होती है, बहन बहन होती है, उसका दिल बहुत विशाल होता है, उससे वरदान मांगोगे देगी। उन्होंने भेजा, भाई साहब बस 3 दिन गए और शनिवार देर शाम इनकी मुलाकात होती है कैलाश विजयवर्गीय से, जिनकी शक्ल और सूरत अगर आप देख लोगे तो उनका चेहरा ही ऐसा लगता है जैसे कि यमराज आ गया हो, या मतलब कोई विलेन जैसा चेहरा है उनका। मतलब शख्सियत ही ऐसी है यार, सारे नेताओं के जो चेहरे होते हैं ना, वाकई में कमाल धमाल होते हैं। अब दृश्य साफ हो चुका था, बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा चुके 70 वर्षीय, 70 वर्ष के हो गए, एक 80 वर्ष का हो गया, 75 वर्ष से एंट्री है नहीं भारतीय जनता पार्टी में। मिथुन चक्रवर्ती की पहली सियासी पारी बहुत छोटी रही। 4 साल के सियासी संन्यास के बाद उन्होंने आज अपनी दूसरी पारी का आगाज कर दिया, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रचार करेंगे। बंगाल के लोकप्रिय अभिनेता ने, बंगाल के तो है नहीं, इंडिया के थे, इंडिया के फ्लॉप एक्टर। अब बंगाल में कितनी फिल्में बनाई है, कितनी नहीं बनाई, ये शायद मीडिया बता देता या कोई और बता देता। भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इससे पहले वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी में थे, टीएमसी के सदस्य भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी तारीफ की इनकी। सन 2011 में जब ममता बनर्जी ने राज्य में 34 वर्षों के बाद वाम दलों के खिलाफ विजय पाई थी और उनका अंत किया था, उनकी लोकप्रियता उभार मार रही थी, तभी मिथुन चक्रवर्ती को ममता बनर्जी ने राजनीति से जुड़ने का न्योता दिया और उसके बाद इनको राज्यसभा भेजा। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। और आज वो बोलते हैं मैं 1 नंबर का कोबरा हूं, डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे। मतलब इस तरह का हिंसात्मक बयान मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा, हिंसात्मक बयान। मतलब आस्तीन में सांप पाला हुआ था ममता बनर्जी ने। इसका शीर्षक ही ये होना चाहिए इस वीडियो का, ममता की आस्तीन में कोबरा। मजा आ जाएगा। और ये फोटो बनाना चाह रहा है। 2015-16 में जब शारदा चिट फंड घोटाले में मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी जुड़ा तो उन्होंने दिसंबर 2016 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। ये खबर कहीं आई नहीं, मीडिया ने दिखाई नहीं, मीडिया में इसके ऊपर बहस नहीं चली, क्योंकि तब शाहीन बाग बहुत जरूरी था, देश की देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति बहुत जरूरी थी। बस यही सब कुछ उबाल मार रहा था। कपिल मिश्रा के बयान उबाल मार रहे थे, लोगों के रिवाल्वर और कारतूस उबाल मार रहे थे।
4 साल बाद एक बार फिर अब बीजेपी के साथ अपनी दूसरी सियासी पारी का आगाज किया है। मिथुन चक्रवर्ती की जो लिखी गई पटकथा और अटकथा पटकथा वो आपने देख ली होगी दोस्तों, वो तो आप समझ गए होंगे। लेकिन इन जैसे शख्स लोगों को पहचानिए जो लोग अपने लालच के लिए आ जाते हैं। हाँ, इनका मैं एक बयान तफसील के साथ पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने बोला, और जो उन्होंने बोला कोबरा वाला बयान, वो मैं सॉरी पढ़ के सुनाना भूल गया आपको। पढ़ के इसलिए भी भूल गया क्योंकि मैंने ज़रूरी नहीं समझा था, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे आपको बताना चाहिए। मिथुन ने कहा, मेरा नया डायलॉग है, मैं जोल डोरा हूं, पनियल सांप नहीं हूं, मैं प्योर कोबरा हूं, डसता हूं तो आप फोटोग्राफ या तस्वीर बन जाओगे। इस तरह की बात उन्होंने बोली और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मिथुन चक्रवर्ती की काफ़ी फैन फॉलोइंग है। कुर्ता टोपी सनग्लास पहन करके नाटकबाजी करते हुए आए थे। मोहन भागवत के साथ इनकी मुलाकात हो चुकी थी जो चर्चा में थी। पहले से ही आशंकाएं लगाई जा रही थी। आशंकाएं सौरव गांगुली के बारे में भी लगाई जा रही थी, लेकिन सौरव गांगुली नहीं आए। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को एक बार भी नहीं लगा कि इतनी महंगाई बढ़ गई है और ममता दीदी जो है फायर्ड है, कांग्रेस फायर्ड है, कांग्रेस ने ब्रिगेड मैदान पूरा भर दिया था। और आज मीडिया ने ये नहीं दिखाया, ये नहीं बोला कि ब्रिगेड मैदान पूरा भर चुका है। किसी मीडिया के कैमरे ने नहीं दिखाया कि ब्रिगेड मैदान भर चुका है। बस मिथुन चक्रवर्ती को बना लिया। क्या इससे ये जाहिर नहीं कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी का जादू घट गया है या सारे नेताओं का जादू घट गया है, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती को लेकर के एक तरह से हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है कि जीतेंगे तो हम ही, या ईवीएम के लिए प्लानिंग की जा रही है कि जीतेंगे तो हम ही। मतलब पूरी तरह से पैसे खर्च करो, शो करो, ये करो, वो करो, और जब ईवीएम के परिणाम आए तो लगे कि हाँ यार बाकी में सही होगा, जोर बहुत था, बहुत सारी भीड़ थी। अब ये तय तो जनता करेगी, ये तय करना तो जनता के हाथ में है दोस्तों। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने आज साबित कर दिया कि वो उन लोगों के साथ हैं जो देश को लूटते हैं और खुद शारदा चिट फंड घोटाले में शामिल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर के कौन सी गंगा नहा करके आज वो शुद्ध हो गए और भाजपा ने सारे चिटफंड, शारदा चिटफंड घोटाले के लोगों को अपने यहां ले लिया है। तो मिथुन जी आप कहां पर हैं? आपने तो अपनी विश्वसनीयता खो दी। बुढ़ापे में मर जाते अच्छे खासे तो हम भी आपको रेस्ट इन पीस बोल देते, लेकिन अब तो अब रेस्ट इन पीस की कोई गुंजाइश रही नहीं है। आपने तो मतलब हद कर दी उन लोगों के साथ जा करके जिन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, देश को बेच दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।